हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास है हमारी। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। और हम इसमें बात कर रहे थे मानव विकास की अवधारणा है क्या, और हमने देखा कि मानव विकास की अवधारणा में किस प्रकार की क्रियात्मक आपके चीजें थी। और डॉक्टर महबूब उल हक ने कैसे मानव विकास सूचकांक बताया, और मानव विकास सूचकांक में उन्होंने कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि भाई जो मानव विकास है वो विकास क्या है आपका, विकल्पों में वृद्धि के आधार पर बताया, आधार पर उनको बताया। ठीक, कि आखिर में ये क्या है, इन सब चीज को बताने का, दिखाने का प्रयास किया है। क्लियर है, ताकि हम इनको देख सकें, हम इनको पढ़ सकें किस प्रकार से है। तो डॉक्टर हग ने 1990 के समय में, 1990 में ये सारी चीजें की थी। क्या? मानव विकास की अवधारणा, ये आपको ध्यान रखना। और नोबेल पुरस्कार जो विजेता है अमर्त्य सेन ने भी कहा कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, और ये बातें सब कैसी हैं, मील के पत्थर जैसी साबित होती हैं। इनको हमने ज्यादातर देखा कि जैसे क्या क्या चाहिए। अगर हम विकल्पों में वृद्धि को लेते हैं तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो मानव विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल। चलिए, तो निर्वाह अगर देख लिया। अब बात कर रहे हैं अवसरों की समानता। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। सतत पोषणीय वित्तीय मानव संसाधन के उपयोग भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि इन संसाधनों में किसी का एक उपयोग भावी पीढ़ियों के लिए दूसरों के अवसर में कमी है। कैसा है? भावी पीढ़ी के लिए उनके अवसर में कमी है। बालिकाओं और विद्यालय भेज जाना एक अच्छा उदाहरण है। अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने पर महत्व पर जोर नहीं देता है तो युवा इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनके वृत्ति का, उनके विकल्पों पर तीव्रता से छटनी उनके जीवन अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसर विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या उनकी उपलब्धता है, कैसे कुछ है, हम ये सारी चीजों को सुनिश्चित करें तो कुछ हो सकता है। यह उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कल्याण के संदर्भ में उपयोगिता सक्षम का निर्माण करके उपयोगिता में निरंतर वृद्धि की जाना है। जन समुदाय ही राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, उनकी क्षमता को बेहतर वृद्धि कराने, ये सारी चीजें इसमें हमको देखनी है कि भैया कैसे मानव विकास होगा, क्या चीजें हैं, किस प्रकार हम इनको बढ़ा सकते हैं, कैसे कुछ ये हम कर सकते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है कि आपने अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति बढ़ाना हुआ है, और इससे क्या होता है, क्षमता आती है। लोक सशक्त करने के लिए, सुशासन के लिए न्यायमुखी नीतियां अवसर होता है, और सामाजिक पिछड़ेपन पर इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं और बात क्लियर है कि कैसा सामाजिक पिछड़ापन है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब मानव विकास के उपागम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मानव विकास के उपागम, मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग, ढंग का मतलब होता है तरीके, तरीके या कह सकते हैं आधार। क्या है, किस आधार पर आप इनको देख रहे हैं। ठीक, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। क्या देख रहे हैं? क्षमता उपागम। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का है। ठीक, मानव विकास का मापन, मानव विकास सूचकांक एसडीआई
स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच जैसे प्रमुख निष्पादन के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है और यह क्रम 0 से लेकर 1 के बीच का स्कोर आधार होता है। देश मानव विकास में महत्वपूर्ण सूचकों में अपना रिकॉर्ड प्राप्त करता है। यानी सूचक हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं और इनमें इंपॉर्टेंट करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म जीवन प्रत्याशा। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोग अपने पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने में ज्यादा अवसर है। कैसे हैं लोगों को अपने स्वास्थ्य और अधिक जीवन जीने के कैसे हैं अधिक जो अवसर हैं वो आपके उपलब्ध होते हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर सकल मानव नामांकन का ज्ञान पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले और वयस्क की संख्या और विद्यालयों का नामांकन को आपका दर्शाता है। किसी देश के विशेष ज्ञान की पहुंच आसानी से अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुंच क्रय शक्ति और संदर्भ में मापा जाता है। इसमें प्रत्येक में 1/3 भाग भारित है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भार के कुल योग के बराबर है। कह रहे जितना भी टोटल आयाम है 1/3 में भारित दी गई है। टोटल आयामों के दिए गए भार को हम क्या करते हैं उसका योग करते हैं। तो याद रहेगा सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को मापने का तरीका है एसजे इंडेक्स को। उसमें जो स्कोर है 0 से 1 के बीच का स्कोर आपका डिफाइन होता है। क्लियर है। और इसमें जो भी आपका देश है उस सूचकांक आपका रिकॉर्ड करता है और स्वास्थ्य मूल्य के आधार को चुनता है। जन्म की जीवन प्रत्याशा को चुनता है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है उसको चुनता है। दीर्घ स्वास्थ्य स्थिति और प्रौढ़ अवस्था को चुनता है। क्लियर है। इस आधार पर ही हम ये एसडीआई जो इंडेक्स है वो आपको तैयार देख लिया। चलिए अब देखिए स्कोर 1 जितना निकट होगा यानी कि आप 0 के जितने पास होंगे ठीक मानव विकास सूचकांक उतना अधिक होता है। अब जैसे 0.0983 ये कैसा है 1 के पास है। अगर कुछ और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। जबकि 0.26 ये कैसा है 0 से दूर है तो ये क्या होगा खराब होगा। स्थिति कैसी होगी निम्न। यानी कि ये हमें स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि भैया अगर मानव विकास सूचकांक का नंबर ज्यादा है नियरेस्ट 1 के पास है तो उसकी स्थिति कैसी है अच्छी है। अगर 1 से दूर है तो वो कैसा है मानव विकास सूचकांक आपका अच्छा नहीं। क्लियर है। ये हमको देखना है। ठीक ये समझ आया। मानव विकास सूचकांक का में प्राप्तियों में मानव प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र क्या उपलब्धियां हैं या फिर यह आपका सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि सूचकांक वितरण संबंधी मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास के सूचकांक से संबंधित यह सूचकांक मानव विकास सूचकांक की मापी करता है। मतलब मानव विकास सूचकांक है और उसकी मापी करता है। यह एक आय वाले बिना आय वाला माप है जिसे प्रदेश में मानव विकास सूचकांक की कमी को दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभवता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जीवन दर की पहुंच रखने वाले लोग की संख्या और अल्प भर के छोटे बच्चों की संख्या इसमें गिने जाते हैं। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा में अधिक उद्घटित है। कैसा है ये अधिक उद्घटित लगता है। क्लियर है। ये हमने देख लिया। क्लियर है। ध्यान रहेगा। तो मानव विकास के इन दोनों मापों को संयुक्त अवलोकन से किसी देश के मानव विकास की स्थिति का यथार्थ जो चित्रित है वो प्रदर्शित होता है। मानव विकास को मापने के लिए विधि निरंतर परिष्कृत होती रहती है। मानव विकास तत्वों को ग्रहण करने के लिए नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर पर राजनीतिक संबंधों के बीच राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों के लिए सूचकांक है। और क्या आप मानव विकास सूचकांक के संबंधों के बारे में बता सकते हैं कि क्या किस प्रकार है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर लोगों को डिवाइड किया गया है।
अब देखिए ये सूचकांक है, लेकिन आप इसको आप प्रॉपर ऑथेंटिक मान लो, ये भी कोई आपका सही नहीं है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान देना है। अब देखिए, भूटान एक अकेला देश है जिसने राष्ट्रीय सकल घरेलू प्रसन्न यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधार माप घोषित किया है कि भैया हमारे यहाँ जो मेन है, लोगों के यहाँ जीडीपी होती है, हमने क्या बनाया जीडीपी जगह जीएनपी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कि जितने कितने लोग कितने से कितने ज्यादा खुश हैं। भूटानियों ने अपने पर्यावरण और संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन पर अन्य पहलुओं पर भौतिक प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले नुकसान और सत्तापूर्वक अर्थात ध्यान में रखकर अपनाकर साधारण सा अर्थ प्रसन्नता की कीमत भौतिक प्रगति नहीं बल्कि हो सकती सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता उत्पाद आध्यात्मिक भौतिकता और गुण के पक्ष की सोच रखती है। कह रहे हैं कैसे? ये सारे सोच, ये सारे पक्ष धर इसमें आपको दिखाए। चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन। मानव विकास सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय कुछ लेवल भी है, तो उस पर भी हम लोग आपका बात करें। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकार है। देश प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम और उसका साइज मानव विकास में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यानी कोई राज्य कितना बड़ा हो या फिर उसकी पर कैपिटल इनकम कितनी क्यों ना हो, इनका आपसी में कोई संबंध नहीं, कोई चीज ऐसे खास एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक, मानव विकास बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों के कार्य बेहतर कर रहा है। इस प्रकार मानव विकास की अपेक्षा निर्धन राष्ट्रों में कोटि धन पड़ोसी का ऊंचा रहा है। कह रहे जहां पर गरीब राष्ट्र हैं उनकी आप देखोगे जो उनके पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे ऊंचा रहा है। यानी कि बहुत बार ये भी देखा गया है कि इंडेक्स में जो आपका पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो अमीर हैं और जो उनके पड़ोस में गरीब हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। उदाहरण के तौर पर अपेक्षित की छोटी सी अर्थव्यवस्था श्रीलंका, त्रिनाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। सोच के देखिए, श्रीलंका हो गया, त्रिनाड हो गया और टोबैगो हो गया, इनका एचडीआई इंडेक्स भारत से अच्छा है। कौन सा? एचडीआई इंडेक्स। क्लियर है? इसके बावजूद मानव विकास सूचकांक केरल में पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। राज्यों की बात करेंगे तो आपका केरल में बहुत अच्छा है। क्लियर है? और अर्जित आर्थिक स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह बांटा गया है। 4 समूह बनाए हैं। एक है अति उच्च वाला, मध्यम व निम्न है, जिनका स्कोर 0.880 से ऊपर है, जिनका स्कोर 0.700 से लेकर 0.0709 के बीच है, और जिनका स्कोर 0.550 से लेकर 0.609 के बीच है, और जिनका स्कोर 0.5949 से नीचे का स्कोर है। तो ऐसे टॉपर्स में 66 देश, मध्यम उच्च में मतलब 53, मध्यम में मतलब 37 और निम्न में मतलब 37। ये आपके देश इसमें पाए जाते हैं और आपको दिखाई देते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए हो गया। अब देखिए उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है, और मानव विकास प्रति एकदम 2020 के अनुसार लगभग 66 देश हैं। यानी कि ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो 0.8 ये कहां पड़ेगा? 1 के पास में पड़ेगा। तो ऐसे कुल मिलाकर 66 देश हैं जो 8 के पास हैं। क्लियर है? तालिका 4.2 में इस वर्ग को अच्छे से दर्शाया गया है, और आपने अभी भी देखा ये पूरे वही कंट्री हैं उनको दिखाया गया है। हालांकि हमने नाम में देखा, लेकिन इसका प्रतिवर्ष एसडीआई इंडेक्स आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? जैसे कौन कौन से देश में टॉप में है, तो सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले दोस्त पहले नंबर पर नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और आपके डेनमार्क। ये टॉप 10 कंट्री है किसमें? एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, जो 1990 के दशक में इस टाइम में शुरू किया डॉक्टर उल महबूल हक ने। ये पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए उच्च मानव विकास सूचकांक
इसमें 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध कराना सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। और यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास सूचकांक वाले देश, जहां पर सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है, लोग को सुशासन और उच्चतर निवेश के इस वर्ग में देश में सर्वथा अलग थलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देश की आय कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप अन्य कुछ लक्षणों के बारे में सोचेंगे जो इन देशों में समान हो? कैसा है उन देशों में समान हो, कुछ आप लक्षण को सोच पाए? आप देखेंगे कि अनेक देश में पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। साम्राज्य शक्ति मतलब जैसे नेपाल है, नेपाल में पहले राजा का शासन था, तो वो क्या रही, साम्राज्यवादी शक्तियां रही है ना। तो ऐसो की बात कर रहे हैं। इन देश में सामाजिक विविधता की उच्च डिग्री नहीं थी। मानव विकास स्कोर वाले देश में यूरोप में अवस्थिति और औद्योगिक पश्चिमी विश्व के प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की शक्ति आश्चर्यचकित करने वाली हैं। इन सूचियों में अपने जन्म स्थान, इन सब चीजों के बारे में आप देख सकते हो कि अपना मूल स्थान, इन संख्यात्मक क्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी यहाँ हमको दी गई थी। 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। प्रतिवर्ष मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी सदस्यों को कोटि क्रम अनुसार सूचीबद्ध कर रहा है। मानव विकास सूचकांक गरीबी सूचकांक और UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए एक सूचक है। उन सारे बहुत सारे क्या है, इंडिकेटर है, जिनके माध्यम से वो मापता है, जिनके माध्यम से वो आपका देखा है। क्लियर है? उन सारे इंडिकेटर्स को भी गौर करना, ये सारी चीजें करने की जिम्मेदारी रही। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सारे इंडिकेटर्स को देखने के प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। तो फिलहाल इतना ही करेंगे आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको रिवीजन करिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।